हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो एचटीएमएल को काम करते समय देखो सबसे पहले आप लोग को क्या काम करना होता है, एचटीएमएल टैग ओपन करना होता है और एचटीएमएल टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर एचटीएमएल टैग को क्या कर देना होता है, बंद कर देना होता है। ठीक है, तो फिर इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग की बॉडी के दो पार्ट, एक है हेड और एक है बॉडी। तो इसी तरीके इसके भी हमारे बॉडी के दो पार्ट, इसके भी दो पार्ट होता है, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। ठीक है, तो ये देखो हेड यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके बॉडी बॉडी जो है यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर नीचे कहीं दूर जाकर के ये क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट किसके किसके अंडर होते हैं, किसके अंडर होते हैं, एचटीएमएल के अंडर में होते हैं। ठीक है, अब हेड का अभी हमारा काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लड़कियों के पास हेड नहीं होता है ना, तो यहाँ पर टाइटल TITLE, तो हेड का काम तुम लोग को नहीं बताते हैं, केवल लड़कियां शो ऑफ करना चाहती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे शो ऑफ कर देते हैं सिमरन एंड शिवानी। ठीक है, .com, और इतना करने के बाद हमने यहाँ क्या कर दिया, टाइटल कर दिया, और फिर यहाँ पर ठीक है बॉडी, सीरियस क्यों हो जाती है ठीक है, फिर यहाँ पे हाय दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि जो भी काम तुम लोग बॉडी के अंदर करोगे केवल वही दिखेगा, लेकिन तुम्हारे हेड के अंदर क्या चल रहा है वो तुमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब देखो हमने क्या काम करना है कि ये करना है कि हमको सारा का सारा काम बॉडी के अंदर करना है। बस ये कोडिंग तुमको याद रख लेनी कि इतना कोडिंग तुमको लिखना ही लिखना है, और सारा काम किसके अंदर करना है, बॉडी के अंदर करना है। ठीक है, और कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने पर ये हमसे क्या मांगेगा, फाइल का नाम मांगेगा। तो फाइल का नाम देने से कोई भी नाम दे दिया, सिमरन नाम दे दिया, और सिमरन नाम देने के बाद क्या लगाना है, .html, क्या लगाना है, .html। ठीक है, सिमरन, ठीक है, सिमरन सही लिखा है। ठीक है, .html लिखा, और .html करने के बाद हमने इसको डेस्कटॉप में कहाँ सेव कर देना है, डेस्कटॉप में क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब देखो भाई वेबसाइट बनाने में ऐसी कौन सी नई चीज होती है जो तुम लोग को नहीं आती। ठीक है, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो तुम लोग को वेबसाइट बनाने में नहीं आती। जैसे कि तुम लोग एमएस वर्ड पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, तो जितना काम तुम लोग एमएस वर्ड में करते थे वही सारा काम हम लोग किसमें करेंगे, एचटीएमएल में करेंगे। बस एमएस वर्ड में तुमको पता पता यार मिल जाता था और चम्मच लगा करके तुम खा लेती थी ना, और हाथ भी नहीं धुलना पड़ता था। लेकिन एचटीएमएल में क्या होता है कि सब कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और तब जा करके हाँ, फिर हाथ धुल करके फिर खाओगे। आगे समझ में। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे कि तुम लोग इसमें क्या क्या काम करते थे कि जैसे पेज लेआउट में जाते थे, पेज लेआउट में जाने के बाद पेज कलर में जाने के बाद पेज का कलर चेंज कर देते थे। ठीक है, या फिर पेज कलर में जाने के बाद यहाँ पर फिल इफेक्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाने के बाद सिलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद तुम लोग यहाँ पे क्या लगा देते, फोटो लगा देते थे। क्या लगाते थे, फोटो लगा देते थे। आ गया समझ में। तो देखो आप लोग एमएस वर्ड में क्या क्या काम करते थे, कलर लगाते थे और फोटो लगाते थे। ठीक है, तो एमएस वर्ड में जितने काम आप करते हो वही सारे काम एचटीएमएल में करने पड़ते हैं, बशर्ते यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे, अब देखो पहले हम लोग इसका सैंपल देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, सैंपल, कि इंटरनेट पे कैसा दिखता है। तो चलो इंटरनेट में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक टैब खोलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ओ करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं। कंट्रोल ओ करने के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप में जाते हैं, और डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर सिमरन सिमरन वाली फाइल क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फाइल क्या हो गई, खुल गई। आए दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये हमारा खुल गया एकदम, क्या बेकार सा एकदम सादा, क्योंकि वहां पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो कलर कैसे चेंज करोगे। तो जब भी तुमसे बोला जाए बेटा वेब पेज का कलर क्या कर दो, चेंज कर दो, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर एक स्पेस दोगे, और एक स्पेस देने के बाद ठीक है यहाँ पर लिखोगे बीजी कलर। क्या लिखोगे, बीजी कलर लिखोगे, और बीजी कलर करने के बाद यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे कलर का नाम। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया सिमरन, और कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 किया, देखो सिमरन नाम से कौन सा कलर बन के आ गया, ब्लू कलर बन के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा क्या, शिवानी। ठीक है, शिवानी कंट्रोल एस किया और यहाँ पे F5 किया, तो शिवानी से ग्रीन कलर बन के आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, जरीन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, फिर यहाँ पर जरीन से क्या, ब्लू कलर बन के आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कलर का नाम लिखते हैं स्काई ब्लू। क्या लिखा, स्काई ब्लू लिखा, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पर देखो स्काई ब्लू आ गया। ठीक है, तो जो भी कलर यहाँ पर लिखोगे, गोल्ड लिखोगे तो देखो यहाँ पर गोल्डन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कलर का नाम लिखोगे यहाँ पर वो कलर आ जाएगा।
तो अब आपको कलर नहीं लगाना है तो हटा देते हैं, कलर नहीं लगाते हैं, हमको क्या लगानी है, फोटो लगानी है। तो फोटो लगाने की हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे। और बैकग्राउंड लिखने के बाद हमारी फोटो कहाँ पड़ी है, डी के अंदर क्या नाम है, वॉल पेपर्स। और वॉल पेपर्स के अंदर सती नाम का एक क्या है, फोल्डर है। और सती के अंदर सती नाम की एक क्या है, फोटो है, सती.png। ठीक है, ये फोटो पड़ी हुई है और यहाँ पे ये कर दिया। तो देखो अब क्या होगा कि डी के अंदर वॉलपेपर्स और वॉलपेपर्स के अंदर सती और सती के अंदर सती.png है ना। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आए और F5 किया, तो F5 करने के बाद देखो वही फोटो आया समझ में। ठीक है, फिर वापस कहाँ गए, नोट पैड पे गए। अब पहले ये बताओ तुम दोनों लोग, तुमको बैकग्राउंड का कलर और बैकग्राउंड में फोटो लगाना आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो अभी इसको तुम लोग को बस वो भेज देंगे फाइल। फिर उसके बाद अगर मैटर कलर चेंज करना है तो मैटर कलर चेंज करने के लिए तुम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, टेक्स्ट। क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर तुम देना चाहती हो यहाँ पर तुम वो कलर दे सकती हो, YELLOW। कंट्रोल एस किया, हाँ हाँ देखना पड़ेगा। देखो लोगों के साथ ई किया तुमने, लोगों के साथ ई करने पर ये तुम लोग को कभी नहीं बताया क्या मैंने। ठीक है, यहाँ पर वॉलपेपर्स में गए, वॉलपेपर्स में जाने के बाद इनमें से जो भी फोटो लगानी है उस फोटो को लगा लेते हैं। देखो थप्पड़ मार रही है लड़की उसको। ठीक है, तो इनमें से जो भी फोटो लगानी है, सपोज करो तुमको ये वाली फोटो लगानी है, ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करके पहले तो इसका नाम ही बदल लेते हैं। नहीं ये वाली लगाते हैं, ये वाली नहीं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसका रीनेम किया, रीनेम करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम देंगे, इसका क्या नाम है, शिवानी। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया इसका शिवानी है। और शिवानी डॉट क्या है, जेपीजी, शिवानी डॉट जेपीजी है ना। और शिवानी डॉट जेपीजी किसके अंदर पड़ी है, मिक्स्ड, किसके अंदर पड़ी है, मिक्स्ड के अंदर। और मिक्स्ड किसके अंदर पड़ा है, वॉलपेपर के अंदर। और वॉलपेपर किसमें पड़ा है, डी के अंदर। अगर तुम लोग को ये लिखने में दिक्कत होती है तो तुम सिंपल सा क्या काम करोगे कि शिवानी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ चले जाओगे, प्रॉपर्टीज पे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे, प्रॉपर्टीज पे। तुम शिवानी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाओगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये पूरा का पूरा पाथ, पूरा का पूरा पाथ क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे। और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद उसी को पूरा क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये केवल उसका पाथ हमने लिया। फिर स्लैश लगाओगे और उसका नाम लिखोगे, क्या नाम था, शिवानी डॉट जेपीजी। कंट्रोल एस करोगे और फिर यहाँ पे जाकर के इंटरनेट में जाकर के F5 करोगे। F5 से रिफ्रेश होता है, क्या होता है, रिफ्रेश। ये बटन होती है ना, बटन से भी कर सकते हो, नहीं तो F5 करोगे, रिफ्रेश हो गया, देखो कलर क्या हो, और यानी फोटो क्या हो। ठीक है, तो तुम लोग को जब भी बैकग्राउंड बदलना हो तो बैकग्राउंड लगाओगे और यहाँ पर फोटो का पूरा पाथ दोगे। और जब भी तुमको कलर लगाना हो तो बीजी कलर लगाओगे और कलर का नाम दोगे। और मैटर कलर चेंज करने के लिए क्या लिखोगे, टेक्स्ट। अब ये बताओ तुम लोग ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। अब देखो सिंपल से तुम लोग को फिर से बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल 5 मिनट में अंदर पूरा काम कर देते हैं। हमने पहले क्या करना है, नोट पैड ओपन करना है। क्या करना है, नोट पैड ओपन करना है। ठीक है, तो तुमने नोट पैड ओपन किया। नोट पैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, HTML। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हेड। फिर उसके बाद हेड के अंदर क्या करना है, टाइटल करना है। ठीक है, TITLE। और फिर यहाँ पर ss.com कर दिया। और फिर यहाँ पर हमने TITLE को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने हेड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी को क्या कर दिया, चालू कर दिया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने HTML को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये करना है। और फिर यहाँ पे हाय दिस इज माई सेकेंड वेब पेज। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया शिवानी डॉट HTML। ये डॉट HTML जरूर जोड़ना है। ठीक है, और कहाँ पर, डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में शिवानी डॉट HTML हमने फाइल क्या करा दी, सेव करा दी। अब इसका सैंपल देखना है तो सैंपल देखने के लिए हम कहाँ चले गए, इंटरनेट में चले गए। कहाँ चले गए, इंटरनेट में चले गए। ठीक है, और इंटरनेट में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ओ किया, क्या किया, कंट्रोल ओ किया। और कंट्रोल ओ करने के बाद डेस्कटॉप में गए और शिवानी नाम की फाइल का क्या किया, सिलेक्शन किया। तो देखो हाय दिस इज माय फर्स्ट पेज आ रहा है। अब कलर बदलना है तो सिंपल सा बॉडी के अंदर स्पेस दोगे और क्या लिखोगे, बीजी कलर
इक्वल का साइन और यहाँ पर स्काई ब्लू कर दिया, कंट्रोल एस और F5 स्काई ब्लू हो गया। और फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेक्स्ट इक्वल का साइन और यहाँ पर यह YELLOW, ठीक है, कंट्रोल एस, तो मैटर कलर क्या हो गया, येलो हो गया। और फिर यहाँ पर हमने क्या लगाना, बैकग्राउंड इक्वल का साइन और यहाँ पर डी, डी के अंदर क्या, सॉरी वॉल पेपर्स, वॉल पेपर्स के अंदर क्या, आलिया, फिर आलिया के अंदर आलिया डॉट JPG और कंट्रोल एस किया तो देखो लग गई। अब कलर दिखाई देना बंद हो गया, है ना। तो बैकग्राउंड जब लगाओगे कलर दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये तीन काम कर लोगी कि नहीं कर लोगी, कर लोगी कि नहीं कर लोगी।